अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद पेरज़ादा। आज हम एक नए तालीमी सेशन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं जिसका मौजू है प्रोटोकॉल्स। ये मौजू नेटवर्किंग और डिजिटल कम्युनिकेशन की बुनियाद समझा जाता है क्योंकि जदीद दुनिया में डेटा की ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन का तमाम निज़ाम प्रोटोकॉल्स पर ही कायम है। ये वो बुनियाद है जिस पर जदीद नेटवर्किंग और डिजिटल कम्युनिकेशन की पूरी इमारत कायम है। इस सीरीज में हम मरहलावार तरतीब के साथ और आसान अंदाज में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, सबसे पहला प्रोटोकॉल कब मुतारिफ करवाया गया, इसे किस इदारे या तंजीम ने तैयार किया, प्रोटोकॉल्स की तारीखी अहमियत क्या है और इन्होंने कम्युनिकेशन के एवोल्यूशन क्या किरदार अदा किया, प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करने का बुनियादी मकसद क्या था और आज की इस जदीद तेज रफ्तार और डिजिटल दुनिया में प्रोटोकॉल्स की अहमियत और प्रैक्टिकल रोल क्या है। ये सेशन ना सिर्फ तलबा के लिए मुफीद होगा बल्कि नेटवर्किंग, IT प्रोफेशनल्स और कंप्यूटर साइंस से वाबस्ता हर फर्द के लिए एक मजबूत बुनियाद फराइव करेगा। तो आइए बगैर किसी डिले के इस तालीमी सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रोटोकॉल्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। प्रोटोकॉल दरअसल रूल्स, स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स का वो मजमूआ होता है जो ये तय करता है कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइसेस और दीगर डिजिटल सिस्टम्स आपस में डेटा को कैसे भेजें, वसूल करें और समझें। आसान अल्फाज में प्रोटोकॉल नेटवर्क की लैंग्वेज की होती है, जैसे इंसान आपस में बात करने के लिए किसी जबान के मोहताज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेटवर्क डिवाइसेस को भी एक मुश्तरका जबान दरकार होती है जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल ये तय करता है डेटा किस फॉर्मेट में होगा, डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, एरर की सूरत में क्या करना है, डेटा महफूज सिक्योर होगा या नहीं, प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है। अगर प्रोटोकॉल ना हो तो मुख्तलिफ कंपनियां, सिस्को, HP, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की डिवाइसेस आपस में बात नहीं कर सकेंगी, डेटा गलत पहुंच सकता है या ज़ाया हो सकता है, नेटवर्क गैर महफूज, इनसिक्योर हो जाएगा, इंटरनेट का वजूद मुमकिन नहीं रहेगा। 1960s ARPANET के जरिए इब्तिदाई नेटवर्क कम्युनिकेशन शुरू हुई। सबसे पहला नेटवर्क प्रोटोकॉल जो आमतौर पर तस्लीम किया जाता है वो ARPANET का NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल था। NCP जो अर्ली 1970s में मुतारिफ करवाया गया, ये ARPANET के लिए इस्तेमाल होता था जो दुनिया का पहला अमली पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। 1970s TCP/IP का बुनियादी ढांचा तख्लीक हुआ। 1983 ARPANET ने बाकायदा तौर पर TCP/IP को अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया। उसी साल इंटरनेट की बुनियाद मजबूत हुई और बाद में TCP/IP ने NCP की जगह ले ली और आज ये जदीद इंटरनेट के बुनियादी प्रोटोकॉल्स बन गए। सबसे पहले NCP नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल ने ARPANET के लिए कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की बुनियाद रखी। प्रोटोकॉल्स ने मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के काबिल बनाया, चाहे उनका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ हो। TCP/IP के आने से दुनिया के तमाम नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। प्रोटोकॉल्स ने डेटा की रिलायबल और मुकम्मल ट्रांसमिशन को यकीनी बनाया, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ काम करने के काबिल बनाया। प्रोटोकॉल्स ने नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड कायम किए जिससे नेटवर्क डिजाइन और कंट्रोल आसान हुआ। प्रोटोकॉल्स के जरिए ईमेल, वेब, फाइल शेयरिंग, वॉइस ओवर IP, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और IoT जैसी जदीद सर्विसेज मुमकिन हो सकी। प्रोटोकॉल्स की वजह से नेटवर्किंग ना सिर्फ रिलायबल हुई बल्कि इसने डिजिटल कम्युनिकेशन को वर्ल्ड वाइड पर तरक्की देने में कलीदी किरदार अदा किया। प्रोटोकॉल्स को डिजाइन करने का बुनियादी मकसद कंप्यूटर्स और नेटवर्क डिवाइसेस के दरमियान ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाना था। ये यकीनी बनाना कि भेजा गया डेटा दुरुस्त और मुकम्मल तौर पर वसूल कनिंदा तक पहुंच जाए। मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान राब्ता मुमकिन बनाना। नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए मुश्तरका क़वानीन इस्टेब्लिश करना ताकि तमाम डिवाइसेस एक दूसरे को समझ सकें। डेटा ट्रांसमिशन में गलतियों को एरर कंट्रोल के जरिए पकड़ना और मुनासिब फ्लो कंट्रोल को बरकरार रखना। स्केलेबिलिटी और एक्सपेंशन, नए सिस्टम्स और सर्विसेज जैसे कि ईमेल, वेब, VoIP वगैरह को बआसानी मरबूत किया जा सकता है। प्रोटोकॉल्स दरअसल कॉमन रूल्स और प्रिंसिपल्स का मजमूआ होते हैं जो ये तय करते हैं कि नेटवर्क में डेटा किस तरह सेंड, रिसीव और समझा जाएगा। अगर प्रोटोकॉल्स मौजूद ना हो तो कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क पर होने के बावजूद एक दूसरे का डेटा प्रॉपर्ली समझ नहीं सकेंगे। प्रोटोकॉल्स ये क्लियर करते हैं कि डेटा कब भेजा जाएगा, कितने पैकेट्स में तकसीम होगा और किस तरतीब से रिसीवर तक पहुंचेगा। प्रोटोकॉल्स इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान ज़ाया, खराब या तब्दील ना हो। हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स एड्रेसिंग के लिए, कुछ राउटिंग के लिए
और कुछ सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर IP आइडेंटिफिकेशन फराहम करता है। TCP काबिल एतमाद ट्रांसमिशन को यकीनी बनाता है, जबकि HTTP और HTTPS वेब कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। प्रोटोकॉल्स एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को ऑर्गेनाइज्ड करते हैं ताकि डेटा ना बहुत तेजी से आए और ना ही इतना सुस्त हो कि सिस्टम अफेक्ट हो। अगर कोई डेटा पैकेट गुम हो जाए या खराब हो जाए तो प्रोटोकॉल्स इसे दोबारा भेजने का तरीका फराहम करते हैं। प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिवाइसेस बगैर किसी प्रॉब्लम्स के आपस में काम करती हैं। इसी वजह से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर्स और IoT डिवाइसेस एक ही नेटवर्क पर इफेक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं। प्रोटोकॉल्स सिर्फ डेटा की ट्रांसमिशन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं, बल्कि नेटवर्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। SNMP नेटवर्क की मॉनिटरिंग, SSH महफूज रिमोट एक्सेस और HTTPS डेटा को इनक्रिप्ट करके महफूज बनाता है। प्रोटोकॉल्स की एक यूनिक फीचर ये है कि ये बैकग्राउंड में खामोशी से काम करते हैं, लेकिन पूरे नेटवर्क को ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल और इफेक्टिव रखते हैं। एंड यूजर को प्रोटोकॉल्स नजर नहीं आते, मगर हर ईमेल, हर वेब पेज और हर ऑनलाइन कॉल इन्हीं पर इन्हिसार करती है। जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सिटीज और IoT मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल्स पर बेस्ड हैं। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया तरक्की कर रही है, प्रोटोकॉल्स भी ज्यादा सिक्योर, फास्ट और इंटेलिजेंट बनते जा रहे हैं। हमने अभी तक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया है और इस पूरी डिबेट का बुनियादी पर्पस ये था कि ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द प्रोटोकॉल शुड बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन। लेकिन सिर्फ प्रोटोकॉल्स को समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए दिगर अहम कॉन्सेप्ट्स को भी साथ साथ समझना बेहद ज़रूरी है ताकि कम्युनिकेशन का पूरा मैकेनिज्म वाज़ेह हो सके। इसी तसलसल में प्रोटोकॉल के बाद पोर्ट और सॉकेट को समझना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। पोर्ट एक लॉजिकल नंबर होता है जो कंप्यूटर या सर्वर पर चलने वाली किसी खास सर्विस या एप्लीकेशन की शिनाख्त करता है। पोर्ट नंबर ये बताता है कि आने वाला डेटा किस प्रोग्राम को दिया जाए। HTTP पोर्ट 8C, HTTPS पोर्ट 443, FTP पोर्ट 21, SSH पोर्ट 22। जब कोई डेटा सर्वर पर आता है और उसके साथ पोर्ट 80 होता है तो सिस्टम समझ जाता है कि ये डेटा वेब सर्वर के लिए है। यानी अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो ब्राउजर 443 या 80 पोर्ट पर डेटा भेजता है। Total number of ports 0 to 65535. Well-known ports 0 to 1023. Registered ports 1D24 to 49151. Dynamic or private ports 49152 to 65535. पोर्ट कंप्यूटर के अंदर एक लॉजिकल दरवाजा होता है जिसके जरिए मुख्तलिफ एप्स और सर्विसेज नेटवर्क पर डेटा भेजती और वसूल करती हैं। जैसे घर में मुख्तलिफ कमरों के अलग दरवाजे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं जहां से डेटा अंदर आता और बाहर जाता है। कंप्यूटर में एक वक्त में कई ऐप्स चल रही होती हैं, ब्राउजर, व्हाट्सएप, डेस्कटॉप, यूट्यूब, ईमेल। अब अगर डेटा आए तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये किसके लिए है? यही काम पोर्ट नंबर करता है। एप्लीकेशन अपनी मखसूस पोर्ट पर इंतजार कर रही होती है। सॉकेट नेटवर्क में वो मुकम्मल पत्ता है जिसके जरिए दो कंप्यूटर या एप्स आपस में राब्ता कायम करते हैं। सॉकेट इक्वल्स IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। ये दोनों मिलकर बताते हैं कि डेटा कहां जाना है और किस सर्विस को देना है। अगर सिर्फ घर का पता हो तो आपको सही कमरा नहीं मिलेगा। इसी तरह सिर्फ पोर्ट नंबर भी काफी नहीं, जब दोनों मिलते हैं तो दुरुस्त जगह मिलती है। ला, यही सॉकेट है। सॉकेट एक मुकम्मल एड्रेस होता है। सॉकेट इक्वल्स IP प्लस पोर्ट। सॉकेट दरअसल एक कम्युनिकेशन एंड पॉइंट होता है जो दो सिस्टम्स के दरमियान एक्चुअल कनेक्शन कायम करता है। पोर्ट अकेला होता है, सॉकेट मुकम्मल होता है। रोजमर्रा जिंदगी की मिसाल IP मकान, पोर्ट ऑन दरवाजा, प्रोटोकॉल रास्ता, सॉकेट ऑन मुकम्मल पता। TCP socket connection oriented, reliable data, transfer acknowledgement और error control मौजूद। इस्तेमाल web browsing, HTTP, HTTPS, email, file transfer, UDP socket, connectionless, तेज मगर कम reliable, कोई acknowledgement नहीं। इस्तेमाल live streaming, online games, voice over IP calls, DNS queries,
प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल बुनियादी तौर पर यह तय करता है कि डेटा किस तरीके से भेजा जाएगा, वसूल कैसे किया जाएगा, एरर को कैसे हैंडल किया जाएगा और कम्युनिकेशन के रूल्स और प्रिंसिपल्स क्या होंगे। यानी प्रोटोकॉल कानून बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि डेटा कहां जाएगा, किस एप्लीकेशन तक पहुंचेगा और किस सर्विस से बात करेगा। यहां पर पोर्ट और सॉकेट का रोल शुरू होता है। पोर्ट क्यों जरूरी है? पोर्ट एक्चुअली ये शिनाख्त करता है कि एक ही सिस्टम पर मौजूद मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में से डेटा किस एप्लीकेशन को दिया जाए। मिसाल के तौर पर HTTP के लिए पोर्ट 80, HTTPS के लिए पोर्ट 443, FTP के लिए पोर्ट 21। अगर पोर्ट ना हो तो एक ही IP एड्रेस पर चलने वाली मल्टीपल सर्विसेज में फर्क करना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए पोर्ट ये यकीनी बनाता है कि डेटा सही एप्लीकेशन तक पहुंचे। सॉकेट क्यों जरूरी है? सॉकेट एक कदम और आगे जाकर काम करता है। सॉकेट दरअसल IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर रेस प्रोटोकॉल का मजमुआ होता है, जो दो एंड पॉइंट्स के दरमियान एक मुकम्मल कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। पोर्ट बताती है किस एप्लीकेशन से बात करनी है। सॉकेट ये बताता है किस मखसूस कनेक्शन के जरिए बात हो रही है। सॉकेट के बगैर क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक्यूरेट, यूनिक और रिलायबल कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होती, खास तौर पर जब एक ही वक्त में मुतअद्दिद कनेक्शंस चल रहे हों। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के असूल बनाता है। पोर्ट डेटा को दुरुस्त एप्लीकेशन तक पहुंचाता है। सॉकेट मुकम्मल और मुनफरिद कम्युनिकेशन चैनल फराहम करता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि प्रोटोकॉल अकेला कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं करता, बल्कि पोर्ट और सॉकेट मिलकर उसे प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और रिलायबल बनाते हैं। यही वजह है कि प्रोटोकॉल के बाद पोर्ट और सॉकेट को समझना लाजमी है ताकि नेटवर्क कम्युनिकेशन की मुकम्मल तस्वीर वाज़ेह हो सके। प्रोटोकॉल्स को उनके काम, मकसद और इस्तेमाल के प्रोसीजर की बुनियाद पर मुख्तलिफ टाइप्स या कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। इस तकसीम का बुनियादी मकसद ये है कि डेटा कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड, अंडरस्टैंडेबल और एफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि हर प्रोटोकॉल अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर अंदाज में अंजाम दे। नेटवर्किंग में मुख्तलिफ टाइप्स के काम अंजाम दिए जाते हैं, जैसे डेटा की ट्रांसमिशन, एड्रेसिंग, राउटिंग, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन लेवल कम्युनिकेशन। इन तमाम कामों के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स को उनके काम की नोयत के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, ताकि ये वाज़ा हो सके कि कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क के किस हिस्से में और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं होता। हकीकत में आज हजारों प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, इसलिए इन्हें फंक्शन और यूसेज की बुनियाद पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। असल में प्रोटोकॉल्स को मुख्तलिफ एंगल से क्लासिफाई किया जा सकता है। प्रोटोकॉल्स की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। हम इन्हें यूसेज और फंक्शनैलिटी के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी आ सकते हैं। हर नेटवर्किंग टर्म प्रोटोकॉल नहीं होती। कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ सर्विसेज और कुछ प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन हम एग्जाम और अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें अप्रोप्रिएट कैटेगरी में प्लेस करते हैं। इस मंजर में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। हम आमतौर पर इनको देख नहीं पाते, लेकिन यही प्रोटोकॉल्स यकीनी बनाते हैं डेटा दुरुस्त जगह पहुंचे, राब्ता तेज और मौसर हो, मालूमात महफूज रहें, मुख्तलिफ डिवाइसेस एक दूसरे को समझ सकें। इंटरनेट प्रोटोकॉल हर डिवाइस को एक मुनफर्द एड्रेस देता है ताकि डेटा सही जगह पहुंच सके। TCP डेटा को कंप्लीट और दुरुस्त तरतीब से पहुंचाने को यकीनी बनाता है। UDP तेज रफ्तार डेटा भेजता है, लेकिन तस्दीक नहीं करता, इसलिए स्ट्रीमिंग में इस्तेमाल होता है। HTTP वेब पेजेस को ब्राउजर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। HTTPS वेब डेटा को एन्क्रिप्ट करके महफूज बनाता है। DNS वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में तब्दील करता है। SMTP ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। POP3 ईमेल सर्वर से डाउनलोड करता है। IMAP ईमेल को सर्वर के साथ सिंक रखता है। FTP नेटवर्क के जरिए फाइल मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। SFTP महफूज तरीके से फाइल ट्रांसफर करता है। TFTP का इस्तेमाल आमतौर पर छोटे साइज की फाइलें, कॉन्फ़िगरेशन फाइलें या बूट फाइलें मुंतकिल करने के लिए होता है। DHCP खुदकार तरीके से IP एड्रेस फराहम करता है।
NTP तमाम डिवाइसेस का टाइम दुरुस्त और सिंक्रोनाइज रखता है। SSL एंड TLS इंटरनेट कनेक्शन को महफूज और एन्क्रिप्टेड बनाते हैं। SNMP नेटवर्क डिवाइसेस की निगरानी, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। IPsec VPN कनेक्शन को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। RDP दूर बैठकर किसी कंप्यूटर की स्क्रीन देखने और उसे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। SSH महफूज तरीके से रिमोट लॉग ऑन की सहूलत देता है। टेलनेट रिमोट कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइसेस तक कमांड लाइन रसाई देता है, लेकिन ये गैर महफूज होता है। RTP ऑडियो और वीडियो को रियल टाइम में मुंतकिल करता है। RTSP वीडियो स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करता है। ICMP नेटवर्क में एरर्स की इत्तला देने और कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पिंग। RIP रोटर्स के दरमियान रास्तों की मालूमात शेयर करके डेटा के लिए बेहतरीन रास्ता मुंतखब करने में मदद देता है। OSPF एक तेज और ज़हीन रूटिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में डेटा के लिए सबसे कम और बेहतरीन रास्ता खुदकार तौर पर मुंतखब करता है। EIGRP एक स्मार्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में डेटा को तेज, मौसर और बेहतरीन रास्ते से पहुंचाने में मदद देता है। BGP मुख्तलिफ नेटवर्क और इंटरनेट के दरमियान डेटा के तबादुले के लिए बेहतरीन रास्ता मुंतखब करता है। SIP इंटरनेट पर वॉइस और वीडियो कॉल्स को शुरू, मुनज़्ज़म और खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ARP नेटवर्क में IP एड्रेस को कॉरेस्पॉन्डिंग MAC एड्रेस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। RARP किसी डिवाइस के MAC एड्रेस से उसका IP एड्रेस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। PPTP VPN कनेक्शन के जरिए डेटा को महफूज तरीके से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। L2TP VPN के जरिए महफूज और एन्क्रिप्टेड टनल बनाकर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। GRE मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान डेटा पैकेट्स को एनकैप्सुलेट करके महफूज और आसान रास्ते से भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। H245 वीडियो और ऑडियो कॉल्स में कम्युनिकेशन चैनल्स को नेगोशिएट और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है, खास तौर पर VoIP और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। ATM नेटवर्क में डेटा, वॉइस और वीडियो को छोटे फिक्स्ड साइज सेल्स में तकसीम करके तेज और मौसर तरीके से मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। MPLS नेटवर्क में डेटा को लेबल्स की बुनियाद पर तेज, मौसर और काबिल एतमाद रास्तों से भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेम रिले नेटवर्क में डेटा को एफिशिएंट और कम खर्च तरीके से ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला हाई स्पीड WAN प्रोटोकॉल है। HDLC नेटवर्क में डेटा को रिलायबल और एरर फ्री तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पर भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। NAT नेटवर्क में प्राइवेट IP एड्रेसेस को पब्लिक IP में तब्दील करके इंटरनेट पर डेटा भेजने और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आज हमने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझा। ये जाना कि प्रोटोकॉल्स दरअसल वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो नेटवर्क में मौजूद डिवाइसेस के दरमियान एफिशिएंट, सिक्योर एंड ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। हमने मुख्तलिफ अक़साम के प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया, जिनमें वेब और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ईमेल प्रोटोकॉल्स, बेसिक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, रिमोट एक्सेस और कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, रियल टाइम और स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स, एड्रेसिंग और रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। इन तमाम कैटेगरीज को समझना किसी भी नेटवर्क इंजीनियर, IT प्रोफेशनल या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहायत जरूरी है, क्योंकि यही प्रोटोकॉल्स जदीद डिजिटल कम्युनिकेशन की बुनियाद है। अगले लेक्चर में हम इन प्रोटोकॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन, इनके इस्तेमाल के हकीकी मंजरनामे और ट्रबल शूटिंग के तरीकों पर बात करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स में मजीद इजाफा हो सके। अगर आपको लेक्चर मुफीद लगा हो तो इसे दोबारा देखें, नोट्स तैयार करें और मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स के अमली इस्तेमाल पर गौर करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मजीद IT और नेटवर्किंग के टॉपिक्स पर वीडियोस देख सकें। देखने का शुक्रिया। इल्म के सफर को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, एक नई सोच और एक नए विजन के साथ।